Good morning, students. Myself Yashika, your political science teacher. Welcome to all of you in our political science class of 12th standard. As you know, today we are going to start our new chapter, Recent Developments in Indian Politics. So, in this chapter, we read फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 1990s। तो 1990s में क्या जो मेजर चीज़ें थी उसके बारे में पढ़ेंगे। मीन्स दिस टॉपिक कंसिस्ट इन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द फर्स्ट आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। तो राजीव गांधी थे प्राइम मिनिस्टर बने थे एंड ही लेड द कांग्रेस टू अ मासिव विक्ट्री इन द लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड इन 1984। तो उनके टाइम पे, राजीव गांधी के टाइम पे जो 1984 के लोकसभा के इलेक्शन थे, कांग्रेस को काफ़ी भारी जीत देखने को मिली थी। द डिकेड ऑफ 18th विटनेस 5 डेवलपमेंट। तो जो 18th का टाइम पीरियड था, 18 का जो 1918 वाला टाइम पीरियड था, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो मेजर 5 डेवलपमेंट हुई थी तो उसका पॉलिटिक्स के ऊपर काफ़ी गहरा असर पड़ा था, जो कि थी सबसे पहले द डिफीट ऑफ कांग्रेस पार्टी इन द इलेक्शन हेल्ड इन द 1989। तो 1989 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी हार गई थी। राइज ऑफ मंडल इशू। तो मंडल इशू भी इसी टाइम पे देखने को मिला था 18th के टाइम पीरियड में। इकोनॉमिक पॉलिसी जो एज अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जानी जाती है, उसे रन करने के लिए वेरियस गवर्नमेंट ने अपना अपना योगदान दिया था। A number of events culminated in the demolitions of the disputed structure of अयोध्या। अयोध्या का डिस्प्यूट भी इसी टाइम पीरियड में चला था 1992 में, जिसे हम बाबरी मस्जिद का भी कह सकते हैं। असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी इन मई 1991। तो राजीव गांधी की हत्या कर दी गई 1991 में। तो उस टाइम पे भी जो कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले थे। So first of all, we discussed the first topic, first development, decline of Congress. During late 60s, the dominance of the Congress party was challenged. तो कहते हैं 60s के टाइम पीरियड में जो कांग्रेस की डोमिनेंस थी, पावर थी, उनके सामने काफ़ी ज़्यादा चैलेंज देखने को मिले थे। बट अंडर द Congress, the leadership of Indira Gandhi managed to re-establish its pro-dominant position. बट जैसे ही इंदिरा गांधी वहाँ पे आ गई, कांग्रेस के लीडर बन के आ गई, तो उन्होंने दोबारा से अपनी जो पोजीशन थे मैनेज की। आफ्टर इलेक्शंस ऑफ 1989, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया इनिशिएटेड एन ईरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट। बट उस टाइम पे क्या देखने को मिला कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसमें कोलिजन गवर्नमेंट आ गई, मतलब मिली जुली सरकार, गठबंधन की सरकार बन के आई सामने at the center, in which regional party played a crucial role in a forming ruling alliance। तो जो गठबंधन की गवर्नमेंट बनी थी, कोलिजन गवर्नमेंट बनी थी, उसमें देखने के लिए रीजनल पार्टी काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनका नाम देखने को मिला, मतलब उनका ही मेजर योगदान था। सेकेंड टॉपिक, अलायंस पॉलिटिक्स। इलेक्शन इन 1989 led to the new development in Indian politics and era of coalition government started। तो जो 1989 का इलेक्शन था उसमें न्यू डेवलपमेंट देखने को मिली थी। तो 1989 का जो टाइम पीरियड था उसे ईरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं, मतलब गठबंधन की सरकार वाला टाइम पीरियड कहते हैं, उस टाइम पे स्टार्ट हो गया था। Regional parties played an important role in the United Front government that came to power in 1986। तो जो रीजनल पार्टी थी उन्होंने कोलिजन गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जो कि यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के नाम से जानी जाती थी, जो पावर में आई 1996 में। The BJP continued to consolidate its position in the elections of 1991 and 1996। तो बीजेपी एक तरफ कांग्रेस थी, कांग्रेस की काफ़ी ज़्यादा पावर बढ़ गई थी, तो बीजेपी भी कंटिन्यू स्ट्रगल कर रहा था अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, पोजीशन को आगे लाने के लिए। जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे 1991 में और 1996 में, एंड इट अमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी इन द 1996 इलेक्शन एंड वाज इनवाइटेड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। और 1996 में क्या हुआ, बीजेपी जीत गई थी और उसे गवर्नमेंट बनाने के लिए इन्वाइट कर लिया गया था। With the election of 1989, a long phase of coalition politics began in India। तो 1989 के इलेक्शन में क्या हुआ, एक नया रूप देखने को मिला कोलिजन पॉलिटिक्स का, कोलिजन गवर्नमेंट का। सिंस देन देयर हैव बीन 9 गवर्नमेंट एट द सेंटर। तो वहाँ पे क्या था कि गवर्नमेंट में जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट थी वहाँ पे 9 गवर्नमेंट देखने को मिली थी, ऑल ऑफ विच हैव ईदर हैव बीन कोलिजन गवर्नमेंट और माइनॉरिटी गवर्नमेंट सपोर्टेड बाय द अदर पार्टीज। तो जिसे हम कह देते हैं या तो माइनॉरिटी की गवर्नमेंट भी, किसी को भी प्रॉपर बहुमत नहीं मिला, जीत नहीं मिली,
या कोलिजन गवर्नमेंट की जो छोटी छोटी रीजनल पार्टी थी उन्होंने भी अपना सपोर्ट दे के वहाँ पे गवर्नमेंट बनाई थी. So I hope students you understand the above the major concept related this top chapter recent development. If you any doubt regarding this, so please discuss me in a live class. Thank you and have a nice day.